हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में, जो आज 24 दिसंबर को फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। उससे कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, तो उनका रिव्यू करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने कौन सा क्वेश्चन किया था, आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। तो बात करते हैं आज के पेपर की। आज के पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है। तो वर्तमान शिक्षण सिद्धांत जो आधारित है वो है करके सीखना पर। एक क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं। तो कला और विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय हैं। कौन कौन से हैं? एक कला और एक विज्ञान है शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय। तो आज का देखा जाए तो पेपर एवरेज रहा है, हार्ड क्वेश्चन देखने को ज़्यादा नहीं मिले हैं, पढ़ा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पेपर था आज का पूरा का पूरा। तो अगला क्वेश्चन आया था, कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह किस कौशल से परिचित कराता है। तो काफ़ी अच्छा, कोई टीचर कक्षा में जाता है तो पाठ को आरंभ करने से पहले किस कौशल से परिचित करता है। तो उसका कि प्रस्तावना और कौशल क्या हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल का वो प्रयोग करता है। किसका करता है? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करता है। आगे था, एक क्वेश्चन आया था, शिक्षण में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। तो शिक्षण में केंद्र बिंदु हमेशा किसको मानते हैं? हम छात्र को मानते हैं। ये हम रोज पढ़ते चले आ रहे हैं लगातार। क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये, कि शिक्षण में केंद्र बिंदु किसे माना जाता है। तो शिक्षण में केंद्र बिंदु हमेशा किसको मानना है? छात्र को ही मानना है। एक क्वेश्चन था, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन 10वीं बार कराया गया है आपको। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है। क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार से कराया जाता है। तो उसका आंसर था, त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श कराया जाता है। क्या करते हैं? त्रिआयामी आकृतियों का स्पर्श कराकर उनको जो है ज्ञान, आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है। आगे था, भेदभाव रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है। क्वेश्चन बना था कि भेदभाव के रहित शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन जो सही था वो था समावेशी शिक्षा। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो भेदभाव रहित शिक्षा होती है, जिसमें सभी लोग एक साथ एक समूह में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, अध्यापक और छात्र द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है। अध्यापक और छात्रों द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किस प्रक्रिया में लाया जाता है। तो वो हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? अधिगम की प्रक्रिया इसका आंसर था। अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों द्वारा विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है। एक था, रैंप क्या है? रैंप, तो विद्यालयों में आपने देखा होगा, दिव्यांग छात्र को किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए बनाई गई ढालूनुमा सीढ़ी को रैंप कहते हैं। तो अब तो शायद सभी विद्यालयों में बनवाई जा चुकी है रैंप। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि रैंप किसे कहते हैं। दिव्यांग छात्रों को किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए बनाई गई ढालूनुमा सीढ़ी को रैंप कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन फिर से बन सकता है आपका ये। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। क्या हो जाएगा? निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। एक क्वेश्चन आया था, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। तो क्वेश्चन था, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। तो इसका सही आंसर था व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। कौन सा था? व्याकरण और व्यवहारिक ज्ञान। अगर ऑप्शन दिया होगा, अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही हो गया होगा, व्याकरण और व्यवहारिक ज्ञान। एक क्वेश्चन बना था, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। तो अच्छा क्वेश्चन था कि प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे सही रहती है। तो इसका हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। अगर ऑप्शन में दिया होगा, दिया रहा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रश्नोत्तर विधि। आगे क्वेश्चन आया था, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर जो है, डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के लिए बालकों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे अच्छे इसको हम मानते हैं। आगे था, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया है? तो आपको ये बताना था। तो इसका हो जाएगा आंसर किलपैट्रिक। किसने किया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया था किलपैट्रिक ने। किसने? किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया था। आगे है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों ने किया होगा ऑप्शन, स्पष्टीकरण विधि। क्या जाएगा? स्पष्टीकरण विधि जो होती है गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि होती है। क्या होता है? स्पष्टीकरण विधि।
आगे क्वेश्चन आया था द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन में दिया रहा होगा अनुवाद विधि। क्या रहा होगा? अनुवाद विधि। अगर आप लोगों ने किया है तो आपका भी आंसर सही हो गया होगा। इसमें अनुवाद विधि करना था आपको। एक क्वेश्चन आया था आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली विधि होती है आगमन विधि। अगर नियम से उदाहरण की ओर चलता तो होती निगमन विधि। जहाँ पर पूछा गया है आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो हो जाएगा उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन में दिया रहा होगा, आप लोगों ने यही किया होगा उम्मीद है। आगे था क्वेश्चन था वाचिक अभिनय में किया जाता है। तो वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? वाचिक अभिनय में विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोले जाते हैं जिनको कहते हैं वाचिक अभिनय। क्या कहते हैं? वाचिक अभिनय। ऑप्शन भी दिया रहा होगा कि विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना तो आपका भी सही हो गया होगा वाचिक अभिनय। आगे क्वेश्चन आया था उत धन घर के योग कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे बनेगा उद्धार। एक आया था जो सब कुछ जानता हो, तो उसका हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। और उत प्लस घर के योग से बनने वाला शब्द जो होता है वो होता है उद्धार। एक आया था अवनी का विलोम क्या होगा? अवनी का विलोम हो जाता है अंबर। क्या हो जाता है? अंबर। अगर आप लोगों ने यही सब किए हैं तो आपके आंसर काफ़ी ज़्यादा सही हुए होंगे प्रश्न। एक आया था उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। तो उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, ये वाक्य था मिश्र वाक्य। अगर आप लोगों ने मिश्र वाक्य इसमें किया होगा तो आपका भी सही हो गया होगा। आगे आया था सावधानी शब्द में प्रत्यय है, ये आया है। एक बार क्वेश्चन और आ चुका है सावधानी में प्रत्यय। तो मूल शब्द होता है सावधान, तो इसमें लगाया जाता है ई, तो बन जाता है सावधानी। तो इसमें जो प्रत्यय था वो था ई। क्या था? ई प्रत्यय लगा हुआ था। एक आया था क्वेश्चन हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। अगर यही ऑप्शन था अगर आप लोगों ने किया है तो आपका भी सही हुआ होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। आगे क्वेश्चन एक आया था आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका जो सही आंसर था वो था घास, बकरी तथा मानव। क्या था? घास, बकरी तथा मानव दिया रहा होगा आपको। अगर आप लोगों ने किया है तो आपका भी सही हो गया होगा। घास, बकरी, मानव मिलकर आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे है जीनमान पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो आपको बताना था कि जीवमार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो वहाँ पर हो जाएगा तालाब। कहाँ पर उलट जाता है? तालाब में ये उलट जाता है। आगे था क्वेश्चन जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? आया था, तो इसको कहते हैं जैविक आवर्धन। क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन। एक क्वेश्चन आया था हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है या फिर समान रहती है या फिर घटती बढ़ती रहती है? तो इसका सही आंसर जो था वो था घटती जाती है। कैसी होती जाती है? हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे आपके ईवीएस के, अच्छे क्वेश्चन थे से। आगे है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी जो है वो होती है फ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। आगे था ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा डाप्सन। क्या हो जाएगा? ओजोन परत को डाप्सन से मापा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कभी ना समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा है। जो कभी भी समाप्त नहीं होगी और जिसमें प्रदूषण नहीं होता उसको कहते हैं सौर ऊर्जा। आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा इसका। एक आया था वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन करता है। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे आपके। अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें नियमित रूप से ली है ईवीएस की तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगा होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं अपनी क्लासों में। तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बना था हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्वेश्चन अच्छा था, आपको बताना था संज्ञा से हिंदी में किससे होता है? संज्ञा से किया जाता है लिंग का निर्धारण। एक क्वेश्चन बना था अग्रस्वर है। अग्रस्वर है तो ऑप्शन में जो दिया था उसमें ए जो था वो अग्रसर था। आगे एक दिया था कृपाण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपाण का विलोम शब्द हो जाता है विराग। क्या होता है? विराग। एक आया था निर्धन में कौन सी संधि है? तो नींव लगता है तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि थी निर्धन में। आया था एक क्वेश्चन हिंदी में ही चंद्र मौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास था इसमें।
एक क्वेश्चन था मंद बुद्धि में कौन सा समास है। मंद बुद्धि में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा मंद बुद्धि में। तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदी के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। एक आया था जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसको कहते हैं अगम। क्या कहते हैं, अगम। क्वेश्चन बना था एक, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। अगर आपकी कक्षा में कोई बालक अति सक्रिय है तो उसको आप सही दिशा में कैसे लाएंगे। तो ऑप्शन में दिया रहा होगा, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम दे देंगे तो वो जो है बालक सही दिशा में आ जाएगा। आगे एक आया था माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं वंशानुक्रम। माता और पिता से जो गुण संतानों में आ जाते हैं उनको कहते हैं वंशानुक्रम। एक क्वेश्चन बना था किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है। कोई भी बच्चा है तो उसके सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या होता है, तो वो होता है परिवार। क्या होता है, परिवार। आगे बना था क्वेश्चन था एक, आपकी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। तो इसका जो सही आंसर था वो था बच्चों का बौद्धिक विकास करने में आपकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। आपकी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका क्या होगी, बच्चों का बौद्धिक विकास करके। एक क्वेश्चन था शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है। शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा मानव अनुभव। क्या हो जाएगा, मानव अनुभव जो था इसका सही आंसर था मानव अनुभव। तो साथियों ये क्वेश्चन थे आज जो हमें मिले हैं आपके 24 तारीख के एग्ज़ाम, यानी कि आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी सुबह उसके क्वेश्चन थे, उसका कुछ रिव्यू आपको दिखाया गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वो लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। और जिनका हो गया है वो लोग भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर चूज किया था और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले इनमें से हैं। तो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, अच्छी तरीके से करते रहिए। अब की बार में सीटेट आपको पास करना है, क्योंकि नेक्स्ट साल यानी 2022 में केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां भी निकलने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को उनमें फार्म अप्लाई करना है तो आपको सीटेट पास होना ज़रूरी है। इसीलिए लगातार लगे रहिए हमारे साथ में। कई सारे छोटे छोटे हम वीडियो डालते रहते हैं, तो आप उनको देखते रहिए, वहाँ से आपके 2 से 3 नंबर मिल ही जाएंगे। आज एक सुबह वीडियो जो डाला हमने पक्षियों की आवाज़ से संबंधित, उसको देख के जाइएगा, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर में देखने के लिए। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।